हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइन क्लासेस, जहाँ पे आज हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन हमारा परसेंटेज से रिलेटेड। अभी तक हमने बेसिक्स देखा, परसेंटेज का बेसिक्स क्या होता है, कंसेप्ट समझे। फिर हमने देखा था किसी भी नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलो, स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं। किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलना है, फॉर एग्जांपल 1.5 को मुझे परसेंटेज में बदलते हैं, क्या फंडा होता है? नंबर को 100 से मल्टीप्लाई। कभी भी नंबर को बदलना हो तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 150%। हाफ को परसेंटेज में बदलना है, कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 100%, मतलब 50%। तो हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। जो हमारे स्पेशल नंबर्स हैं, हाफ है, फ्रैक्शंस है, उनको हम डायरेक्ट करेंगे। हमने वो याद भी किया था। और किसी परसेंटेज को नंबर में बदलना है, 50%। इसको नंबर में बदलना है, क्या रूल था? परसेंटेज हटेगा और 100 से डिवाइड होगा, 50/100, यानी ये कितना हो गया? तो हाफ 50% इज इक्वलेंट टू, इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन कितना है? हाफ। कहीं भी 50%, कोई कह रहा है कि किसी कोई क्वांटिटी का 50% क्या होगा, यानी उस क्वांटिटी का हाफ कर दो। ये इसका लॉजिक है, ये मीनिंग है। तो हमारा रूल क्या था? एक्स को परसेंट में करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 एंड कितना परसेंट हो गया ये? 100x या x इंटू 100। और किसी परसेंटेज को नंबर में बदलना है तो डिवाइड बाई 100, और परसेंटेज का साइन हटा देंगे। तो क्या इतना हो जाएगा? x/100, और परसेंटेज का साइन हट जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल सा बेसिक था जो हमने किया था उस समय, याद है ना अच्छे से? तो आप बस मन में वो ध्यान रखना है, आपको क्या याद रखना है? 1 इज इक्वल टू 100%, या फिर 100% इज इक्वल टू 1। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इससे याद रखोगे हमेशा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। शुरुआत में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अभी थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ठीक हो जाएगा। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। परसेंटेज में मैं इतना इसलिए जोर देता हूँ, एम्फेसाइज करता हूँ कि परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर होने से आपके काफ़ी दूसरे चैप्टर्स भी कवर हो जाते हैं। चलो, एक फटाफट बेसिक रिवीजन हमने जो याद किया था पहली क्लास में, सेकंड क्लास के अंदर, जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फ्रैक्शंस हैं, उनका परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना है? आप जल्दी जल्दी बताओ। 50% लिख रहे हो ना, कर रहे हो ना? अपने आप करना है और फिर बोलना है, अपने आप करना है, बोलना है। 1/3 का इक्विवेलेंट 33.33%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। ठीक है, 1/3 पर, ये आपको टिप्स पे होने चाहिए, रोज लिखो इनको। 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 लिखना शुरू करो इनको, अपने आप लिखना शुरू करो। 1/6 16.66%, या फिर फ्रैक्शन में 2/3%, 6x। 1/7 14.28%, या 14 2/7, 14 होल 2/7, या फिर 14 सही 2/7%। अब आपको हिंदी इंग्लिश में ऐसा कन्फ्यूजन होना चाहिए, बेसिक है। अगर आप किसी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपका ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि हिंदी में क्या होगा, इंग्लिश में क्या होगा। बेसिक चीज़ समझ में आनी चाहिए। 1/8 कितना होता है? 12.5%, या फिर 12 सही 1/2%। 1/9 11.11, या फिर 11 सही 1/9%। ठीक है, 11.11%। ये फ्रैक्शंस आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं। कैलकुलेशन देखना कितनी जल्दी हो जाएगी इन चीज़ों से। चलो, 1/10, ये तो कोई भी बच्चा बता देगा, 10%। ठीक है, 1/11
9.09% या फिर 1/11%, 1/12 8.33%, which is equal to 1/3%, 1/13 7.69%, या फिर बोल दो इसको 9/13%। क्लियर? चलो 1/14 कौन बताएगा, याद है ना? 1/14 7/7%। इसका डेसिमल कितना होगा? 7.14%। 7 सही 1/7% या 7.14%। कभी भी डेसिमल के बाद दशमलव वाले को पूरा नंबर नहीं बोलते हैं, 14 नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? 7.14 या 7.14। इसको क्या बोलेंगे? 8.33, 8.33 नहीं बोलेंगे, 8.33% या फिर 8.33%। क्लियर? 1/14 तक कर लिया। 1/15 बताओ तो कम बचे हैं। 1/15 कितना होता है? 6.66%, मतलब 6 2/3%। 1/16 6.25%, which is equal to 6 whole 1/4। क्लियर? 1/17 कितना होगा? 15/17%। ठीक है, या फिर 5.88%। ठीक है, तो इसमें डेसिमल इंपॉर्टेंट नहीं, फ्रैक्शन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/18 कितना होगा? 5.55%, ये इंपॉर्टेंट है, या फिर 5/9%। 1/19 नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, आप इसको खुद कैसे याद रख सकते हो, या फिर मन में इसको डिवाइड कर लो। इसको 100 से डिवाइड करूंगा, 95 और 5 ये बचा, और ये 19%। ठीक है, या फिर 5.28%। ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान रखनी है। और 1/20 5%। चलो 1/25 4%, 100 से 25 को डिवाइड करना है। 1/30 इक्विवेलेंट क्या होगा? ये क्या लिखा हुआ है? 1/10 इंटू 1/3। 1/10 कितना परसेंट होता है? 10%। ये कितना होता है? 33.33%। कितना बन जाएगा? 3.33%। ये निकालना आना चाहिए। 1/40 कितना होगा? 1/4% तो 25%, उसको 10 से डिवाइड करेंगे, 2.5%। ठीक है, 1/50 कितना होगा? 1/5 कितना होता है? 20%, 10 से डिवाइड करेंगे 2%, या फिर 100 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो 2%। तो ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए, इसमें खेलना आना चाहिए। ठीक है, चलो अब ये इंपॉर्टेंट कैसे करते हैं, ये वो सब जो हमने भी सीखा है, वो सारी हमारी नॉलेज को, स्किल्स को यूज़ करके हमको ये सॉल्व करना है। 11.11%। चलो बताओ, सॉल्व करो। कैसे करेंगे 11.11? कुछ समझ इसमें लग रहा है कुछ? 11.11, मैं 11.1 को ब्रेक करूंगा। 100 प्लस 11.11, 100% क्या हो गया? परसेंट है नहीं सारा, अभी परसेंट का साइन चल रहा है इधर। 100% 1 के बराबर। 11.11% किसके इक्विवेलेंट होता है? आया याद? 1/9 के। तो इसका आंसर कितना हो गया? एलसीएम लो, 9 9 + 1 10/9। क्लियर? या फिर आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते थे, याद होगा।
11.11%, तो मैं ये लिख सकता हूँ 10 इंटू 11.11%, और ये कितना होता है 10/9, ठीक है। 11.11% इज 1/9, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? चलो 65% को कन्वर्ट करो नंबर में। दो तरीके हैं, किसी को अगर वो याद नहीं है तो क्या करेगा, वो 65/100 करेगा, फिर यहाँ पे 5 से 13/20। तो जहाँ 5 वाला है उसमें तो थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि 5 से 5 कट रहा है, तो ये 13/20 हो गया। दूसरा तरीका, अगर ये इसमें सबसे इजीएस्ट वे तो यही है कि आप 5 से कट कर दो, ये 13/20, सो इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया 13/20, ठीक है। अगर हम इस मेथड से करते हैं 65% को, क्या कैसे करते हैं 50% प्लस 3%, तो वो लंबा जा रहा है, वो क्यों करेंगे हम इसके अंदर। तो ऐसा नहीं कि आपको हमेशा क्वेश्चन दिख रहा है तो ऐसे ब्रेक करना है, आप अपने हिसाब से करोगे कौन सा जल्दी है। यूजुअली जहाँ 5 वाले नंबर आ रहे हैं, 5 वाले आ रहे हैं, उसमें हम डायरेक्ट 100 से डिवाइड करके सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे 72.5 है, इसको कैसे करूँगा मैं 72.5 डिवाइडेड बाई 100, नेक्स्ट में 725, ये पॉइंट हटा, 1 0 लग गया नीचे। अब बस मैं 5 से कट कर दूंगा, सॉल्व हो जाएगा। या फिर इसको मैं 25 से भी कट कर सकता हूँ, ठीक है। 25 से कितना होता है 25, 4 टाइम्स 100 होता है, तो 7 टाइम्स कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? 25 इंटू 4 इज, जल्दी करने के लिए 100 हो रहा है, मेरे को 7 टाइम्स करना है, तो 25 इंटू 4, ये तो 100 हो गया, इंटू 7, ये किसके बराबर हो गया 700, और प्लस 25 4, यानी 25 इंटू 20, 25 इंटू 29 है, समझ में। 25 से कट होगा 29, और ये 40, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया 29/40, ठीक है। 25 से नहीं कर पा रहे हो आप तो 5 से कट करना शुरू करो, मगर कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको 25 से कट करना आना चाहिए। कैसे करते हैं, 25 को मैंने 700 के पास लेके आया, 700 कितना होता है 28 टाइम्स और 29, क्लियर। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप कंफ्यूजन है किसी को कि 11.11% कैसा हो गया था, जो हमने फ्रैक्शन याद किया था ना, 1/9 किसके इक्विवेलेंट है 11.11%, तो आपको उल्टा भी याद होना चाहिए। 11.11% इज इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना है 1/9। 12.5% का इक्विवेलेंट कितना है 1/8, याद आया। 6.25% का इक्विवेलेंट कितना है 1/16। आपको ये पता होना चाहिए 33.33% के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना है 1/3, ठीक है। 66.66% का, जब मेरे को पता है कि ये 1/3 इसका डबल हो रहा है, इसका डबल 2/3, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, ठीक है। ये आपको अच्छे से आना चाहिए। 20% किस इक्विवेलेंट होगा 20% इक्विवेलेंट टू 1/5, क्लियर है। 25%, 33%, कोई कह रहा है कि 14.28% किसके इक्विवेलेंट होगा 14.28%, इसके इक्विवेलेंट है ये 1/7, क्लियर। ये सारे फ्रैक्शंस। चलो नेक्स्ट देखते हैं 427.5, तो क्या 427.5%, 0.5% होता है, तो यूजुअली आप इसको 100 से डिवाइड करके 5 से कट कर दो, वो जो थोड़ा इजी रहता है। तो मैं इसको डायरेक्ट 420, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1000। अब इसको कट करना 5 से, आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ब्रेक कर दूँ, 400 प्लस 25 प्लस 2.5, कितना परसेंट हो गया ये
ठीक है, ये कितना हो गया 400, 400% का इक्विवेलेंट 4, 25 का इक्विवेलेंट 1/4, जब 25 का इक्विवेलेंट 1/4 है तो 2.4 का कितना होगा 1/40। ये थोड़ा जल्दी, ये और भी जल्दी हो रहा है। 40 एलसीएम, ये कितना 1 इंटू 40, 160 +1 नहीं होगा, करो इसको, करो सॉल्व करो इसको। 40, तो ये 160 प्लस 10 प्लस 1, 11, 171/40, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो 427.5% इज इक्वलेंट टू 171.40%। आप इससे भी करोगे तब भी यही आएगा। इसको आप 5 से कट कर दो या 25 से कट कर लो। 25 से कट करें, देखिए इसको 400, 25 में 400, चलो करो 25 इंटू 4 किसके इक्वलेंट हुआ 100, और 25 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ 16, 400 के इक्वलेंट हुआ 4000, 25 इंटू 160 इक्वलेंट टू 4000। आ रही बात समझ में? 275 और लेना है तो कितनी बार आएगा ये 8 + 3 11, 25 इंटू 11 इज 275, तो कितना हो गया 25 इंटू 171 इज इक्वल टू 4275। 25 से कट करो कितनी बार आया 171 और ये 40। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ये तो मैंने 25 से किया है, आप गलती नहीं हो इसलिए आप 5 से कट कर दो। पहले 5 से कट करो 8, ऐसे कर करके आपको जहाँ 5 वाला आ रहा है, जैसे 427.5, 22.5, 40.5, तो यूजली ये मेथड अप्रोच सही रहती है। मगर थोड़े बड़े नंबर हैं तो देखो इससे भी हमको ईजी रहता है, हमने तो आपको दोनों आने चाहिए। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप खुद समझने लग जाओगे कि मेरे को कौन सा मेथड करना है। चलो 183 होल 1/3%, इसका देखना है हमको कैसे करना है। ठीक है, अब दिख रहा है आपको 0.33, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है 183.33%। जैसे आपको 0.33% दिखे तो उसका दिमाग जाना चाहिए 1/3 की तरफ, 33.33। चलो ब्रेक करो इसको। अभी मैं सिर्फ 183 को ब्रेक कर रहा हूँ। ब्रेक करें थोड़ा, डायरेक्ट 150 से करूँ या चलो 100 + 50 + 33.33 कितना परसेंट, यानी 100% + 50% + 33.33%। 100% का मतलब 1, 50% का मतलब हाफ, और 33% का मतलब 1/3। कितना हो गया, एलसीएम ले लोगे 6 + 3 + 2 यानी 11/6 हो गया। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, इसके इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या था 100/3। यार ये तो बहुत सिंपल है, 100/3 तो कर लोगे अपने आप। इसको क्या करना है, सिंपल सा है, 100 हटाना है, बन गया ये नंबर में। ठीक है, 1/3%, 1/3। 175% को इक्विवेलेंट क्या होगा, ब्रेक करो। 175 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 175 इक्वल टू 150 + 25 हो गया सॉल्व। और मैंने तो बोला था आपको, जहाँ जहाँ आपको 525 के मल्टीपल वाले दिख रहे हैं उनको 100 से डिवाइड करना ज़्यादा इजी रहता है। अब ये तो कोई नहीं कह रहा कि सर 175% इक्वल टू 175/100 विच इज इक्वल टू 1.75। अब ये तो हर कोई कर देगा, इसमें 2.05%, इसका 0.325%, ये थोड़ी करना है, 100 से हमको फ्रैक्शन में निकालना है। ठीक है, ये भी है मगर ये नहीं फाइंड करना, हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा है। 150 अभी किया था,
100 प्लस 50 यानी 1 प्लस हाफ, ये 3/2। 25% कितना होता है 1/4। एलसीएम 4, 6 प्लस 1 7/4, सीधा आंसर। नहीं तो मैंने आपको बोला जब छोटे नंबर्स और 25 के मल्टीपल हो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 175/100। 175% का इक्विवेलेंट कितना हो गया, कितनी बार 7 और ये 4। ये भी आप, ये थोड़ा जल्दी हो रहा है, जो छोटे नंबर है 25 के मल्टीपल है तो ऐसे करो। चलो 205 को 5 के मल्टीपल है तो कोशिश करो 100 में इजीली हो जाए। कट करो 5 से, 4 1 और ये 20, आंसर 41/20। ये सबसे बेस्ट है। 5 के मल्टीपल्स हो तो छोटे में तो आप करो, बड़ा नंबर है तो आप उसको ब्रेक कर दो, ठीक है। अगर ब्रेक करके क्या करता मैं इसको 200 प्लस 5, 200% कितना होता है 2, 5% कितना होता है 50%, हाफ होता है तो 5% कितना हो जाएगा 1/20। आ रही बात समझ में? अब आप इसको 41 एलसीएम ले लो, कर लो एलसीएम लेके 20, 40 प्लस 1 विच इज 41/20, तो ये आ रहा है सेम। तो हमेशा जब भी 5 के मल्टीपल हो आप उनको 100 से डिवाइड करके फिर आप उनको कट करके निकाल लिया करो। 32.5%, 32.5% इसको कन्वर्ट करो। आप 5 से, एक मेथड तो बताया 25 वाला, मगर हमको वो तो पता ही है, हमको थोड़ा सा ब्रेक करने वाला चीज़ आनी चाहिए। 32 कैसे ब्रेक करूंगा मैं इसको, 30 को दो तरीके ब्रेक करना, 32.5 20 प्लस 12.5। मैं उन्हीं नंबर्स में ब्रेक करूंगा जिनके हमको डायरेक्ट फ्रैक्शंस याद हैं। ऐसा नहीं करूंगा कि यार कुछ भी ब्रेक कर दूं, ऐसा तो उसको ब्रेक करने के बहुत तरीके हैं। 30 प्लस 2.5, 31 प्लस 1.5, 28 प्लस 4.5। ऐसे ब्रेक थोड़ी करूंगा मैं, ठीक है। मैं ऐसे ब्रेक करूंगा जिनके हमको याद हैं परसेंटेज। तो ये इतना परसेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 32.5%, 20% प्लस 12.5%। 20% किसके इक्वलेंट होता है 1/5। 12.5 किसके इक्वलेंट होता है 1/8। इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्या होगा एलसीएम 40, ये 8 प्लस 5, 13/40 इज माई आंसर। 13/40 इसका आंसर इक्वलेंट हो गया। कोई कहता है सर हम तो 25 से ब्रेक कर लेंगे, हाँ 25 से ब्रेक करो, कौन मना कर रहा है, कोई रूल थोड़ी है, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए किया है। 25 से ब्रेक करो, 325% में हटाते हैं तो क्या लगता है, फिर कितना हो गया 325/1000। 25 से कट करो 25, 4 टाइम्स 100, 300 कितना होगा 12, तो ये कितना आ गया 13, तो ये 40, 13/40। अगर कोई 15 से कट नहीं कर पा रहा है तो 5 से कट करो, पहले 5 से कट करो फिर इसको कट करो फिर वापस करो, जब तक करते चलोगे फाइनल आंसर 13/40 आएगा। ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। इसको कोई और तरीके से भी ब्रेक कर सकता था, इसको 10 प्लस 22.5 कर देता, फिर 22.5 को अदर करता है, वो क्यों करेंगे, हमको जो याद होगा वैसा ही करेंगे। या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, दूसरा ब्रेक करने का क्या तरीका है 25 प्लस 7.5%, मगर 7.5% को वापस आप फिर करो तो हमको 7.5% का कोई डायरेक्ट नहीं है, 12.5% का पता है मैं, ठीक है। चलो 135% को कैसे करेंगे, 5 वाला दिख रहा है तो मैं इसको 100 से डिवाइड करके 5 से कट कर सकता हूँ, 25 से तो कट होगा नहीं। इसके दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके देखते हैं। हम यहाँ लर्निंग कर रहे हैं, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा कि फास्ट मेथड कहाँ पे क्या अप्लाई करना है। तो
135 को किसी को कुछ भी याद नहीं आ रहा, 100 से डिवाइड कर दो, या 5 वाला 5 से कट करो इसको, ये कितनी बार आया 20, ये 2 और ये 7, सॉरी नॉट 7, हाँ 2 बाई कट हुआ, 3 रिमाइंडर 35 7, आंसर कितना हो गया 27/20 वगैरह। इससे जल्दी निकल रहा है, मगर हमको लर्निंग के लिए क्या किया मैंने, इसको 135 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 100 + 30 + 5, ये ब्रेक करना बस देखना है ये परसेंटेज। अभी 100% किसके इक्विवेलेंट हो गया 1%, 30% किसके इक्विवेलेंट हो गया 3/10। आ रही बात समझ में, 1% 30% को नंबर में बदलना है, परसेंटेज नंबर में करते हैं तो 100 से डिवाइड करता हूँ, 30/100 + 5/100, 5% को डायरेक्ट पता है 1/20, तो ये 1 + 3/10 + 1/20, एलसीएम लो, 20 एलसीएम आ रहा है 26 + 1, 27/20, वही आ रहा है 27, ठीक है, इसका भी वही आ रहा है, इसका भी वही आ रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ब्रेक कैसे करते हैं, वो यहाँ पर्पस है। अगर आप इस मेथड से जा रहे हो 135 को क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने में, ये लंबा मेथड है, ये नहीं करेंगे हम एग्जाम में, इस मेथड को करेंगे, आपको आने सारे चाहिए। चलो 55.55, दिमाग लगाओ 55.55, 55 पॉइंट, जैसे आपको 0.55 दिख रहा है, दिमाग लगाओ किसके इक्विवेलेंट होता है परसेंटेज के अंदर यार, 0.55 तो आता है, एक तो 1/18 आता है, 5.55 आता है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि मैं इसमें से 5 कॉमन ले लूँ और 11 के फॉर्म में लिख दूँ उसको, तो वो भी कर सकता हूँ, तो वो कर लो, बहुत सारे तरीके हैं। पहला मेथड 1, मैं 5 कॉमन लूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, ये 11.11%, ठीक है, इसको मैं इंटू 10 कर सकता हूँ, इंटू 11.11% कर सकता हूँ इस चीज को, तो ये 50 इंटू, और 11.11% कितना है, इक्विवेलेंट कितना होता है 1/9, तो सीधा आंसर आ गया 50/9, ठीक है। या कोई कहेगा यार मेरे को तो सर वो याद था 8.55 वाला, वैसे ब्रेक कर लो, इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ मैं, तो ब्रेक करेंगे 500 + 50 + 5.55, ब्रेक करने का तरीका बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऐसा नहीं आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। 500 किसका इक्विवेलेंट हो गया 5 के, 50 किसके इक्विवेलेंट हो गया 50% इक्विवेलेंट टू हाफ, और 5.55% किसके इक्विवेलेंट हो गया 18, करो कितना होगा एलसीएम, 18 एलसीएम होगा, 18 5 19, ये 2 कितनी बार गया 9, ये 9 और ये +1, कितना बना ये 100/18 विच इज 50/9, 50/9, वही आंसर आ रहा है, क्लियर, इसका भी वही आंसर आ रहा है। ये ध्यान रखना है आपको, तुमको एक ब्रेक करना आना चाहिए। हमने 555.55 या 555.55 को कैसे ब्रेक किया, तो यहाँ ऐसे ब्रेक करना है थोड़ा सा आपको, इसलिए मैंने वो पहले लिखाए थे फ्रैक्शंस को, नंबर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना है, वो आपको टिप्स में होने चाहिए तभी यहाँ चलेगा, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, क्लियर। एक हमारा बचा 44.44, ये आप करोगे अपने आप होमवर्क में, 44.44, अभी यार ये चलो मैं बता ही देता हूँ उसको, ठीक है 44.44, चलो कर लेते हैं, जब तो आप ट्राई करो अपने अपने लेवल पे खुद, हम उस पर आ रहे हैं।
44.44 चेक कर लिया, सही है। 44.44% को नंबर में इक्विवेलेंट करना है। क्या करूँगा मैं, 4 कॉमन लूँगा, 11.11% और 11.11% ये तो लिखा हुआ है इसको, और 11.11% कितना होता है, 1/9, यानी 4/9 इसका आंसर। क्लियर, डायरेक्ट हो रहा है। इसमें ब्रेक करने का कुछ बन नहीं रहा, कोई अच्छा परसेंटेज नहीं बन रहा है। 44 पॉइंट, इसको कैसे ब्रेक करोगे, 40 प्लस 4.44, ये कोई डायरेक्ट परसेंटेज है नहीं हमारे पास। 25 प्लस, ऐसा कुछ बन नहीं रहा, तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। या फिर आप इसको, जिनको करना है वो ये देखो, लंबा कितना जाएगा, 100 में करना है, इसको 100 से डिवाइड करो, फिर पॉइंट हटाओ, 44/1000। अब इसको 2 से कट करो, पहुंचोगे यहाँ तक, कहाँ तक पहुंचोगे, ठीक है। तो 44 4/9, ये 10,000 है, ये 4,000 है, तो उससे कम आएगा। क्लियर, चलो। हाँ, 334 1/6, इसको देखो क्या करना है, कैसे ब्रेक करेंगे इन सबको, ये थोड़े अच्छे हैं क्वेश्चन हैं लर्निंग के लिए। कैसे करेंगे, 334 ब्रेक का सोचो 1/6, यानी इसका क्या मतलब है, 334.1/6 कितना होता है, याद आया, 1/6 16.66, तो ये क्या लिखा हुआ है, 16.666, ठीक है। चलो 1/6 कन्फ्यूजन हो रहा है, चलो ब्रेक करो उसको। 334 1/6 से इक्विवेलेंट कितना होगा, 300। फिर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 25 और ये इसको क्या लिख सकता हूँ, 9 1/6 कर सकता हूँ मैं इसको। समझो इसको क्या कर रहा हूँ, 334, चलो 334 1/6, 300 प्लस 34 1/6, 34 को वापस से ब्रेक करूंगा मैं इसको, कैसे ब्रेक करूंगा इसको, 325 में कितना बचा, 9 1/6, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब 9 1/6 को लेना, ये तो 3 हो गया, ये 1/4 हो गया, 9 1/6 को, 9 1/6 को आप सिंपल सा कर लो, 9 6 54 54 55 इस ये परसेंटेज है, इसको 100 से डिवाइड करो, 55/6 इंटू 100, ये 11 आया, ये आया 20, so मतलब कितना हो गया, 11/120। क्लियर है, तो ये कितना हुआ, 3 + 1/4 + 11/120, एलसीएम लो इसका, 120, ये 360 हुआ, ये 30 हुआ, ये 11 हुआ, 390 में 11 कितना हुआ, 401/120, तो 334 1/6 इज इक्वल टू 401/120, 4/6% लिखा हुआ है, ठीक है। 166 होल 4/6, अब 4/6 को सिंपल कर सकता हूँ मैं, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, 2/3 के इक्विवेलेंट हो गया। अब ब्रेक करो इसको, 100 + 66 2/3,
मतलब 100 प्लस 66.66%। इसका 100 तो आपको पता है, 100 का इक्विवेलेंट कितना होता है 1, 66.66 इसका इक्विवेलेंट होता है 2/3। तो इसका आंसर कितना हो गया, 3 एलसीएम लो, 3 प्लस 2 यानी 5/3। आपको ये सीधा आंसर आ गया। और अब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आपको जल्दी जल्दी, तो आप लोग कैसे करोगे, सिंपल सा आपको दिख रहा है 100, ये क्या लिखा हुआ है 100 प्लस 66.66, ये 1 हो गया, ये 2 टाइम्स अपॉन 3 हो गया, 2 टाइम्स 33.33 हो गया ना ये परसेंट, ये सब परसेंट में है, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट 100 का 1 हो गया, इसका 2/3, सिंपल एलसीएम 5/3। क्लियर। 557 2/14, इस परसेंटेज को हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के अंदर। क्या होगा, ब्रेक करो, पहले सिंप्लीफाई करो, दिख रहा है 557 1/7%, 1/7, 1/7 याद आ रहा है कुछ, 1/14 के इक्विवेलेंट होता है, याद आया 1/14 का इक्विवेलेंट कितना है 7.14%, या फिर 1/7%, या फिर 1/7% का इक्विवेलेंट कितना हो गया 1/14। सिंपल हो गया। अब तो क्या कर दूंगा मैं इसको 500 प्लस 50 प्लस 7 1/7, ये परसेंटेज हो गया 500%, 50% हाफ, और 7 होल 1/7, 7 सही 1/7%, 1/14, 1/14। क्लियर, 1/14। बस एलसीएम लो और सॉल्व करो, 14 एलसीएम हो गया, 5 मतलब क्या होता है 5/1, 14 5 कितना होता है 14 5 टेबल से याद नहीं है, 70, 2 से डिवाइड करो, 7 प्लस 1, 78/14, 78/14, फर्दर 2 से कट हो रहा है ये 39/7, ये कितना हो गया 39/17, इसका आंसर। क्लियर। तो ये इसके इक्विवेलेंट कितना होगा 39/7। क्लियर। तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। चलो आज इतने ही रखते हैं, आप और प्रैक्टिस करो, अच्छे से याद करो, बेसिक फ्रैक्शंस आपको अच्छे से याद होने चाहिए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक फ्रैक्शंस, तभी आप क्वेश्चंस हाथ चलेगा, जल्दी जल्दी करेगा। एग्जाम में हमारा पर्पस क्या होता है, क्विक कैलकुलेशन तभी हो पाएगी जब हमको ये सब चीज़ें याद होंगी। नहीं तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ, इसको परसेंटेज को कन्वर्ट करना 13/7 लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। इसको 14 को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 2 ऐड करो, फिर 100 से डिवाइड करो, वो क्वेश्चन ही छोड़ दोगे देख के करते क्या है, इसलिए हम इस तरीके से करते हैं। तो आपको इसके लिए पहले ये सब फंडे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंड है, आपको ये सब चीज़ें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप अच्छे से कैलकुलेशन कर पाओगे। चलो खूब प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो, और फिर हम नेक्स्ट डिस्कशन में मिलेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय।